बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद अहमद चीमा। नाजरीन, आज हम तीन बातें डिस्कस करेंगे। एक तो ये है कि अचानक जो है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस शहजादा सुलेमान ने अचानक पाकिस्तान का दौरा क्यों मंसूख कर दिया। दूसरा ये है कि कश्मीर में जो हालात ख़राब हुए हैं और जिस अवामी लेवल पे वहाँ पे हंगामा आराई शुरू हो गई है, ये आया अचानक हुई है या इसके पीछे वजह क्या है। आया वजह कोई सियासी है या इंतज़ामी है या क्या वजूहत है। नंबर तीन, जो इसी से रिलेटेड है, वो है कि आईएमएफ ने आज जो है पाकिस्तान को दोबारा से एक वार्निंग जारी कर दी है। वार्निंग जारी इसलिए की है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, सियासी हालात हैं, वो अनसर्टेन है और उन्होंने वार्निंग जारी की है कि पाकिस्तान इज एट अ वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, कि पाकिस्तान के तमाम फिगर्स जो हैं, स्टैटिक्स जो हैं, वो सारे डाउन स्ट्रीम पे जा रहे हैं और पाकिस्तान के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी, शहजादा जो सुलेमान हैं वो उनका दौरा क्यों मंसूख। नाजरीन को मैं थोड़ा सा बैक लेके जाता हूँ। 2019 में शहजादा सुलेमान ने पिछला दौरा किया था, जिस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे। बहुत एक मशहूर ज़माना जो है, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आप पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है मुझे बताएं कि सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए क्या करे। तो उस पे इमरान खान साहब ने कहा था कि हमें सिर्फ ये चाहिए कि मेरे जो पाकिस्तानी हैं, जो गरीब पाकिस्तानी सऊदी अरब की जेलों में वो कैद हैं, आप उनको छोड़ दें। इमरान खान का जो फिक्रा था ये बहुत पॉपुलर हुआ और वो कैदी छोड़े दिए गए। इमरान खान ने एड नहीं मांगी थी, इमरान खान ने कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ ये मांगा था कि मेरे पाकिस्तानी हैं, वो जो वहां पे कैद हैं, उनको छोड़ दिया जाए, और उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद सऊदी अरब ने आज तक पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। रजीम चेंज ऑपरेशन जब 2022 में हुआ तो पीडीएम की जो हुकूमत थी, उन्होंने भरपूर कोशिश की कि किसी तरीके से सऊदी जो प्रिंस है उसको पाकिस्तान में दौरे की दावत दी जाए, उसको बुलाया जाए और दुनिया को प्रोपोगेट किया जाए कि देखें जी, पाकिस्तान के हालात तो बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे तो कोई ऐसा मसला ही नहीं है, और कुछ इन्वेस्टमेंट भी आ जाए, कुछ खाना पीना भी हो जाए। क्योंकि हम लोग बेसिकली भिखारी हैं। हमें हमें कोई आके हमें कोई रोटी देता है तो हम खुश हो जाते, तालियां लगाना शुरू कर देते हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो इससे ये चाहिए हमें कोई पैसे दे आके, हम भूखे मर गए हैं। बहरहाल, जो सऊदी प्रिंस थे, उन्होंने, नाजरीन को याद होगा, इंडिया का दौरा किया, पाकिस्तान के ऊपर से गुजर गए, लेकिन पाकिस्तान में एक घंटे के लिए भी नहीं आए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मुकम्मल तौर पे कोशिश की थी कि चंद घंटों के लिए आप रुक जाएं, हम दुनिया को दिखा सकें कि आप आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा नो। उसके बाद जो इलेक्शन हुए हैं, और इलेक्शन से पहले जो हमारे माशाल्लाह चीफ साहब जो हैं, उन्होंने फरमाया कि जी, ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो हुकूमत हुई है, ये अवामी हुकूमत है, इसको हम भरपूर तरीके से तमाम अदारे सपोर्ट करेंगे, और एक अथॉरिटी बनाई गई जिसको SIFC कहते हैं, ये है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, कि हम इन्वेस्टमेंट दुनिया से कैसे लेके आएंगे। उन्होंने फरमाया कि जी, पाकिस्तान की फौज जो है ये एज अदारा जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जो सपोर्ट करेगी, और वहां से इन्वेस्टमेंट बाहर के मुल्कों से लेके आएगी, और 25 अरब डॉलर तो बस आए के आए, आज आए कि कल आए, पाकिस्तान में रेल पेल हो जाएगी, बिल्कुल फिक्र ना करें। एक टका नहीं आया, भरपूर कोशिश कर ली, एक टका नहीं किसी ने यहाँ पे आके इन्वेस्ट किया। पाकिस्तान के हालात नीचे जाते 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 बहुत नीचे चले गए। अब दोबारा जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं और फॉर्म 47 की जो जाली गवर्नमेंट आई है, इन्होंने दोबारा से शुरू कर दिया कि जी, आईएमएफ हमें जो जो प्रोग्राम हमारा पिछला है वो तो चला रहा है, लेकिन हमें जो उसकी जो आईएमएफ का होता है, नाजरीन को मैं बताऊं कि वो समझते हैं कि आपके पास एक्सटर्नल फाइनेंसिंग आपके पास आनी चाहिए आपके मुल्क में। सिर्फ आईएमएफ के सर पे या उसकी बिना पे आप मुल्क नहीं चला सकते। आपके पास इन्वेस्टमेंट बाहर से आनी चाहिए, कोई दूसरा मुल्क करे, कोई पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में आके जो है इन्वेस्टमेंट करें, बाहर से कोई डॉलर आए, या हम एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट हमारे पास टका नहीं है, हम कर ही नहीं सकते, हमारे पास कोई ऐसी चीज ही नहीं है। जो करने वाली चीज है वो हमें करने की हिम्मत नहीं है। मोदी साहब ने जो फरमाया था इस इलेक्शन में कि पाकिस्तान के पास जुर्रत नहीं है कि पाकिस्तान रूस से तेल ले सके, बिल्कुल सही है, हमारे पास बिल्कुल जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के पास जरूरत नहीं है कि ईरान से तेल ले सके या गैस ले सके, बिल्कुल सही कहा था, हमारे पास बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम नारे शारे मारते हैं लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि हम मारते रहे हैं 70-75 सालों से, ये नारे ही हम सुनते रहे हैं, क्योंकि एक्सपोजर लोगों में नहीं था, अवाम में एक्सपोजर भी नहीं था। ये नारे मारते थे, हम पीछे से अल्लाह अकबर के नारे लगा देते थे।
लेकिन अभी 2024 आ गया है, एक्सपोजर आ गया, लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि यार ये कैसे कैसे होता है। अब जो है वो तो हम कर नहीं सके। गंदम हमने ले ली, बाहर से ले ली, उस पर कमीशन खा लिया, 17 अरब रुपया का करप्शन उस पर कर ली, वो एक अलग मैटर है। बहरहाल सऊदी क्राउन प्रिंस जो हैं वो चूंकि जापान जा रहे थे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है, नाजरीन को याद होगा कि पिछले रमजान में शहबाज शरीफ साहब 50 मेंबरान लेके भारी भरकम जो तैयारा भर के लेके गए थे वहां पे सऊदी अरब में, खाया पिया मौजें की हैं, उनको जाके बाजाबता तौर पे दावत दी है, तरला किया, मिन्नत की कि आप बेशक 1 घंटे के लिए पाकिस्तान में आ जाएंगे। उन्होंने कहा ओके, उन्होंने हामी भर ली। जहां पे आके डंडोरा पीटा गया कि जी सऊदी प्रिंस आ रहा है, पता नहीं क्या क्या इन्वेस्टमेंट आ रही है, कितने को हमने हमने खुशहाल हो जाना है। उन्होंने 2 डेलीगेशन भेजे सऊदी अरब ने। उन्होंने आके डेलीगेशंस जो थे अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने आके पाकिस्तान के हालात का जायजा लिया और जाके रिपोर्ट पेश की, सऊदी प्रिंस को रिपोर्ट पेश की कि पाकिस्तान के सियासी इंतजामी हालात बिल्कुल ऐसे नहीं हैं, लोगों में बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट पाई जाती है, और इस वक्त अगर हम एज अ सऊदी हम पाकिस्तान की हुकूमत के साथ खड़े होते हैं तो लोगों का गुस्सा हम पे भी आएगा। उनकी पाकिस्तान के अवाम के साथ बड़ी गहरा एक तल्लक है, एक ब्रदरहुड है, हमारा बरादराना तल्लक है। वो बिल्कुल ये नहीं चाहते कि अवाम की उमंगों के खिलाफ जो है किसी हम हुकूमत के या किसी तबके के किसी एक ग्रुप की हम सपोर्ट करें और पूरी अवाम जो है वो पाकिस्तान की अवाम हमारे खिलाफ हो जाए, ये वो बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन जो डेलीगेशन गया है, इन्होंने जाके रिपोर्ट पेश की कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है, और तीसरी चीज कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो शख्स, जो अदारा, जो मुल्क किसी दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहता है, सबसे पहले उसको क्या रिक्वायर होता है? उसको रिक्वायर होता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी, मैं वहां पे मेरी पूरी सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी यहाँ पे तो पाकिस्तान में रहने वाले जो उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो फॉरेन को हम क्या देंगे? बिल्कुल जो है इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने सो फॉर इनकार कर दिया है, 1 टका नहीं आ रहा। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि आजाद कश्मीर के जो हालात हैं, जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया तो वो बिल्कुल जीरो खबर चला रहा है, बिल्कुल चला ही नहीं रहा। लेकिन असल हालात ये हैं कि कश्मीर में हर शहर में हंगामे हो रहे हैं, पुलिस को मारा जा रहा है, कितने लोग जो कत्ल हो चुके हैं, शहीद कुछ हो चुके हैं, पुलिस वाले कुछ शहीद हो चुके हैं, एक दूसरे को मारा जा रहा है। अब उसमें क्या वजूहत है, हम ये भी देखते हैं। अभी आया कि वजूहत सिर्फ सियासी हैं या इंतजामी हैं? नाजरीन को मैं बताऊं कि कश्मीर का पाकिस्तान के साथ जो अलहाक है ना, वो पार्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं है, इसलिए उनका आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर अलग होता है। वो एक ऑटोनोमस पार्टी है, वो हमारे पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशंस हैं, लेकिन पार्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं है। अब आधा कश्मीर हमारे पास है तो आधा कश्मीर हिंदुस्तान के पास है। जो कश्मीरी आधे इधर हैं, उनके रिश्तेदार आधे उधर हैं, उनके दोस्त अहबाब उधर भी हैं। अब जो है, जो वहां के हालात हैं, एक्सपोजर इतना है, वहां के जो हालात हैं वो इनको भी पता है। वो वहां की जो हिंदुस्तान में जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो वहां पे जो माशी हालात हैं, जो सिक्योरिटी के हालात हैं, इनको बिल्कुल पता है। और ये शायद ये फील कर रहे हैं कि हमने गलती की जो पाकिस्तान के साथ रहे हैं। असल हालात ये हैं, पाकिस्तान ने उनके साथ कोई भी अच्छा नहीं किया अभी तक। हमने हमने क्या किया? हम रिसोर्सेज उनके इस्तेमाल करते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है? कश्मीरी कह रहे हैं जी आप बिजली हमारे पानी से बनाते हो, डैम आपके हमारे पास है, आप हमसे पानी लेके हमारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, हमसे टैक्स क्यों लेते हो? बात तो उनकी जेन्युइन है। और इसी तरह बहुत सारे दूसरे मामला हैं। लेकिन शायद बात सिर्फ इतनी नहीं है। जो 8 फरवरी का जब इलेक्शन हुआ है, उसके बाद जो पाकिस्तानी अवाम इंक्लूडिंग कश्मीरी जो लोग हैं, उनको एक इनसिक्योरिटी फील होना शुरू हो गई है कि ये मुल्क हमारे लिए, यहाँ पे फंडामेंटल राइट कोई नहीं है, यहाँ पे किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। वोट को रौंद के ताकतवर जो हैं, उनको जिसको दिल चाहे जिस मर्जी चोर लुटेरे को ऊपर बैठा देते हैं, तो यहाँ पे हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये उनको, कश्मीरियों को ये फील होना शुरू हो गया। ये फील तो शायद पाकिस्तान में भी हर बंदे को होना शुरू हो गया, लेकिन कश्मीर में चूंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी है, वो एक ऑटोनोमस पार्टी है, उन्होंने रेजिस्ट करना शुरू कर दिया। अब ये रेजिस्टेंस शुरू हुई है। इससे पहले मोदी साहब का आप अगर अंदाजा लगाएं कि मोदी साहब के इलेक्शन हो रहे हैं, तो मोदी साहब ने ये कहा था कि ये कश्मीर जो पाकिस्तान हमसे कश्मीर मकबूजा कश्मीर मांगता है, हम ये तो इन्होंने क्या हमसे लेना है, ना इनकी जरूरत है कि ये क्लेम कर सकें, हम इनका कश्मीर मैं आपको लेके दिखाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लगता है कि शायद ऐसा हो जाना है, जो अगर हमने अपने करतूत ठीक ना किए तो शायद हमें बदकिस्मती से ये दिन भी देखना पड़ जाना है। खुदारा इस मुल्क को अपना मुल्क समझ लें।
यहाँ के लोगों को अपना समझ लें। फंडामेंटल राइट अगर नहीं है, इंसाफ किसी मुल्क में नहीं है, तो कोई इंसान रह ही नहीं सकता। दीन को छोड़ दें, हर चीज को छोड़ दें कि कौन इस्लामी है कौन गैर इस्लामी है, ये इशू ही नहीं है। इंसाफ इस्लामी को भी चाहिए, इंसाफ गैर इस्लामी को भी चाहिए। यूरोप में जाके हम रहते हैं, वहां कौन सा इस्लामी मुल्क है, लेकिन खुशो सारे रहते हैं। लेकिन हमारे माशाल्लाह इंसाफ का निजाम तबाह हो गया, मुकम्मल तौर पे जुडिशरी जो है वो कोलैप्स हो चुकी है। एक हाथ में, एक अदारे के हाथ में खेल रही है, लेकिन चीजें बिगड़ती जा रही हैं। अभी जो जो ताकतवर अदारा है उसको भी ये नजर आना शुरू हो गया है कि चीजें आस्ता आस्ता हाथ से गिरती जा रही हैं। काजी फैज ईसा साहब को जब बैठाया गया था तो बहुत ज्यादा लंबे चौड़े प्लान बनाए गए थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि जुडिशरी के अंदर से भी एक रेजिस्टेंस आ रही है। अंदर से रेजिस्टेंस आ रही है तो तभी एक नाका लगाया गया है कि आईनी तरमीम ना हो जाए। देखें 28 मेंबर्स कौमी असम्बली के जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अगर ये ना होते तो ये जब मर्जी आईनी तरमीम करके एक्सटेंशन दे देते, काजी फैज ईसा को जितनी मर्जी दे देते थे, लेकिन ये काबिल कबूल एज अ होल जुडिशरी को नहीं है कि जी आप एक बंदे के लिए इतना कुछ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। ये मेरा ख्याल है कि ये अंदर से एक रिवाइव हो रही है, जुडिशरी के अंदर से एक रिवाइव हो रही है, और चीजें जो है जो ताकतवर है उनके हाथ से फिसलती जा रही हैं। लेकिन अभी भी हालात हैं कि आप अपने आप को समझें। जो बहुत बड़े बड़े जो हमारे सियासतदान हैं वो कह रहे हैं कि यार हम आपस में हैं, हम पार्ट ऑफ पार्सल है एक दूसरे का, हमारी आपस में कोई इज्जत बिस्ती नहीं है, लिहाजा एक टेबल पे बैठे, कोई इज्जत बिस्ती वाला नहीं है। आप आपका अदारा है, आप इस मुल्क के लिए काम करते हो, आप इस मुल्क के हाकम तो नहीं हो कि आप जो कहोगे वही होगा। लेकिन अभी तक बहरहाल ये ऐसा हो नहीं रहा। तीसरी चीज जो आईएमएफ ने कहा, अब ये दोनों चीजें एक तरफ रखें और इनको कनेक्ट करें आईएमएफ की आज की जो स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के हालात जो है, पॉलिटिकल हालात अनसर्टेनिटी है, और तमाम जो ट्रेंड्स हैं इकोनॉमिक के, वो सारे डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, और पाकिस्तान में जो है वो किसी वक्त भी कुछ ऐसा मिसहैप हो सकता है माशी तौर पे, खुदा न खास्ता। माशी तौर पे हम एक, आप समझ रहे कि हम नुक्कर पे खड़े हैं, गिरने के एक एक चोटी के नुक्कर पे खड़े हैं, किसी टाइम पे भी गिर सकते हैं। गो के आईएमएफ ने अपना पिछला प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है, अगला प्रोग्राम लेने के लिए ये तको कर रहे हैं, लेकिन आईएमएफ को भी तो पता है ना कि यहाँ पे हालात क्या जा रहे हैं, कल को यहाँ पे हालात क्या होने हैं। इसलिए आईएमएफ ने भी एक वार्निंग जारी की है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इसको खत्म करें, तभी आपके हालात अच्छे हो सकते हैं। इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए हैं, वो बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है जी करें, जिसका मैंडेट है वो उसको वापस दें, मेरी तो शर्त ही एक है और शर्त ही कोई नहीं है। ये काबिल कबूल इनको नहीं है, क्योंकि सबके दाल लगे हुए हैं, खाना पीना हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली करना तो पड़ेगा। बात तो खान साहब से करनी पड़ेगी, उसके अलावा हालात ऐसे बिल्कुल नहीं नजर आ रहे कैसे होंगे। बल्कि खान साहब ने जो कहा था कि आजकल हालात 1971 वाले जा रहे हैं, तो शायद उसी तरफ ही जा रहे हैं। बहरहाल हमें कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला करे पाकिस्तान में चीजें आइन और कानून के मुताबिक हों। पाकिस्तान जिंदाबाद।